हेलो गाइस, अपने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन ट्रेनिंग में मैं आज आपको AEPS के बारे में बताने वाला हूं। गाइस, मैं विशाल श्रीवास्तव शांति विद्यापीठ से आज हम इस आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये भी एक डिजिटल सुविधा है, डिजिटल माध्यम से हम लोग इसमें काम करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ आ चुकी हैं जिसके साथ हम डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारे डिजिटल लाभ उठाते हैं, घर बैठे बैठे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं। उसी में से एक सुविधा है हमारे पास AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। गाइस, इस सुविधा की बात करें तो ये आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नेशनल यानी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया हुआ एक सिस्टम है, जिसपे जो NCP के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ये जितने भी हमारी पेमेंट सिस्टम होते हैं उनको होल्ड करने का काम करती है। ये जो लोग आधार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक डिजिटल पेमेंट यानी कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक जा नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल यानी कि ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा नहीं पाते। तो उनके लिए क्या होता है, एक आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की हेल्प से एक ATM जैसी सुविधा उन्हें हम दे देते हैं। यानी कि इस माध्यम से क्या करेंगे, सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। आधार कार्ड का नंबर, जो आधार नंबर होता है, और वो व्यक्ति आधार कार्ड लेके जाए, यानी उसका नंबर उसके पास है, और अपने फिंगरप्रिंट उसको पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और वो अपने कोई भुगतान करना हो, यानी पैसे जमा कराने हो या पैसे निकालने हो, एक बैंक की तरह वो उसमें पैसे का लेन देन कर सकता है। तो गाइस, यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है, लोगों को ये ट्रांजेक्शन करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस भुगतान सिस्टम की सहायता से लोग अपने आधार नंबर के माध्यम से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ये सिस्टम वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सुरक्षित है, क्योंकि ट्रांजेक्शन के लिए बैंक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, जबकि ट्रांजेक्शन को अधिकृत करने के लिए खाता धारक के फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो आप अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वहाँ पे आपके पास आधार नंबर आ गया, और अगर आप पासवर्ड की जगह आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तौर से ये बुजुर्ग लोग जो होते हैं हमारे, वो ये जो आज की जो हमारे डिजिटल दुनिया है उसका वो हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, और ऐसे लोग जो सिग्नेचर भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, और बुजुर्ग लोगों को ये सिक्योरिटी सिस्टम के आधार पर, यानी कि वो कहीं पे जाएं, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में छोटे छोटे मिनी बैंक्स खुल गए हैं, ये AEPS की सुविधा देते हैं। वहाँ आप जाइए, अपना आधार कार्ड नंबर लेके जाइए और अपने फिंगरप्रिंट्स लगाइए, तो वहाँ पे वो आपको पैसे निकाल के दे देंगे, या पैसे जमा कराने तो पैसे जमा करा लेंगे। तो गाइस, खास तौर से ये बुजुर्ग जो लोग हैं हमारे, उनके लिए बेहतरीन सुविधा है, जिसके आधार पर आपको उन बुजुर्ग वालों को कहीं दूर बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए गाइस, इसमें देखें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फंड ट्रांसफ़र, यानी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं और किसी से पैसा ले भी सकते हैं। दूसरा है कैश विड्रॉल। आप पैसे की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको कहीं पे भी, यानी आपके पास आपके मोबाइल की सुविधा नहीं है, आप ई-वॉलेट डाउनलोड नहीं कर सकते, आप कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपना अकाउंट डिटेल कहाँ तक याद रखेंगे। बुजुर्ग वालों के लिए खास तौर से मैं बताने चाहता हूँ कि वो अपना कार्ड कैरी करने में रिस्क रहता है, कहीं खो ना जाए, और अकाउंट नंबर की डिटेल्स नहीं पता होती, उस कंडीशन में पैसा कैसे निकालेंगे। तो उनके पास एक आधार नंबर होना चाहिए और अपना फिंगरप्रिंट देकर वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस की जानकारी, यानी कि अगर आपके अकाउंट में कितना पैसा है या कोई और स्टेटमेंट की जानकारी चाहिए तो आप इस सुविधा से वो चीज़ें भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैश डिपॉजिट कराना, पैसे जमा करा सकते हैं, यानी कि अगर आपको पैसे जमा कराने तो बैंक में जाके ही पैसे जमा करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब तो खैर ATM मशीन पे भी आएगा, लेकिन खास तौर से मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, वो जाके ATM मशीन पे भी, जो मशीनें पैसे जमा कराने वाली लगी हुई हैं, उन पे वो पैसा जमा नहीं करा पाते। लेकिन वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने आधार कार्ड है और अपना फिंगरप्रिंट लगाया, उनका अकाउंट ओपन हो जाता है और अपने कैश को डिपॉजिट करा सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आपके पास फिंगरप्रिंट आपके पासवर्ड के थ्रू में होता है। दूसरी बात, आपको बैंकों की लाइन में नहीं लगना पड़ता, बैंक में नहीं जाना पड़ता, लोगों के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आना नहीं पड़ता, भीड़ से बच जाते हैं, समय बच जाता है। ये सुविधा बहुत कारगर है। मैंने स्पेशली मेंशन किया हमारे बुजुर्ग वालों के लिए, जो अभी डिजिटल सर्विस से अछूते रहते हैं, और वो अपने अकाउंट की डिटेल को सिक्योर करने में थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक बहुत टेंशन महसूस करते हैं। तो उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है। गाइस, आसपास देखेंगे तो इस तरह की सुविधा वाले छोटे छोटे आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, और वहाँ जाके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपको AEPS के बारे में बताने के लिए, और उम्मीद है आपको इस बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से, और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।